हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज इंटीजर्स, जो है एनसीईआरटी के बुक से। तो इसके पहले के वीडियो में हमने इंटीजर्स का जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, वो हमने देखा है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। तो एक पर्टिकुलर डे में इंडिया के डिफरेंट सिटीज में क्या टेम्परेचर था, यहाँ पे हमें शो किया गया है। ठीक है, अब सिटीज कौन कौन से दिए हैं? लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु। इन सिटीज का हमें टेम्परेचर यहाँ पे दिया है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑन द प्लेसेस मार्क ऑन इट। तो इस नंबर लाइन पे जो प्लेसेस मार्क किए हैं उन प्लेसेस का पर्टिकुलर डे में कितना टेम्परेचर था वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर 0 टू लेफ्ट, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में भी डिनोट किया है और 0 के राइट साइड में भी डिनोट किया है। यानी टेम्परेचर निगेटिव में भी दिखाया है और टेम्परेचर पॉजिटिव में भी दिखाया है। निगेटिव टेम्परेचर होना है ना, वहाँ पे बहुत ही ठंड होना है, दैट इज द कोल्डेस्ट प्लेसेस होता है। और पॉजिटिव टेम्परेचर यानी इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी ये इधर बढ़ रहा है हॉटेस्ट प्लेसेस की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। तो पहले हम देख लेते हैं कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था। सो वी विल राइट हियर लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था? देखो यहाँ पे 0 है, 0 से मार्क किया, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया -5, फिर -6 -7 -8, यानी लाहौल स्पीति का टेम्परेचर था -8 डिग्री सेल्सियस। सो विल राइट हियर -8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है श्रीनगर। अब श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ 0 के लेफ्ट साइड में, तो 0 के लेफ्ट साइड में नंबर नेगेटिव होते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज -1 एंड सेकंड हियर विल बी -2। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो था -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देते हैं थर्ड सिटी दैट इज शिमला। अब शिमला का कितना टेम्परेचर है? दैट प्लेस इज ऑन राइट टू द ऑफ 0। तो 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। फिर है ऊटी। अब ऊटी का कितना टेम्परेचर था? ऊटी का देखो 10 के आगे से फ्रॉम 10 वी विल काउंट 11 12 13 14। तो ऊटी का टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट वी विल से बेंगलुरु। अब बेंगलुरु का कितना टेम्परेचर था? देखो 20 के आगे है तो 21 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर था 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखना है कि नंबर लाइन को किस तरह से हमें रीड करना है। Got it? Next we will see number B. What is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above? तो यहाँ नंबर लाइन के ऊपर जो प्लेसेस दिए हैं उनमें से हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस, इनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो जिसका टेम्परेचर मोर होगा यानी पॉजिटिव में मोर होगा दैट इज द हॉटेस्ट प्लेस, और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है? जिसका टेम्परेचर कम होगा यानी निगेटिव में होगा दैट इज द कोल्डेस्ट प्लेस। सो यहाँ पे आप देखो कि हॉटेस्ट प्लेस कौन से? यहाँ पे बेंगलुरु है। सो वी विल राइट हियर हॉटेस्ट प्लेस इज बेंगलुरु। और बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? हॉटेस्ट प्लेस इज बेंगलुरु और उसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। फिर हम देखते हैं कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है इनमें? तो वो है लाहौल स्पीति। कोल्डेस्ट प्लेस इज लाहौल स्पीति और इसका जो टेम्परेचर है वो है -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसका फाइंड करना है डिफरेंस। देयरफॉर वी विल राइट हियर डिफरेंस बिटवीन the hottest and the coldest place
हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस इक्वल टू। इसके लिए हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करने के लिए बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सबट्रैक्ट करना है। तो बिगर नंबर इज 22 डिग्री सेल्सियस माइनस किसको सबट्रैक्ट करना है, -8 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, अब सबट्रैक्ट करना मीन्स एडिटिव इंटीजर को ऐड करना। देयरफॉर यू विल गेट हियर 22 डिग्री सेल्सियस ऐड करना है, इसलिए प्लस किसको ऐड करना है, -8 के एडिटिव इंटीजर को। तो -8 का एडिटिव इंटीजर होता है +8 यानी सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे 8 डिग्री सेल्सियस। तो 22 और 8 होता है 30 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। नेक्स्ट वी विल सी नंबर सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। सबसे हम लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिख लेते हैं। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर नंबर लाइन पे कितना शो कर रहा है, दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का डिफरेंस कितना शो कर रहा है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इनका फाइंड करना है डिफरेंस। देयरफॉर वी विल राइट डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस फाइंड करने के लिए इनमें देखो ग्रेटर नंबर कौन सी है। सो इन दिस -8 एंड इन -2 इज ग्रेटर। देयरफॉर -2 में से हम सबट्रैक्ट करेंगे -8 को, दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस माइनस सबट्रैक्ट किसको करना है, तो -8 डिग्री सेल्सियस को। तो इस तरह से हमें इसको लिखना है। अब सबट्रैक्ट करना मीन्स एडिटिव इंटीजर को ऐड करना। सो वी विल राइट हियर -2 डिग्री सेल्सियस एज इट इज। ऐड करना मीन्स प्लस करना, और किसे प्लस करना है, -8 के एडिटिव इंटीजर को। तो -8 का एडिटिव इंटीजर कौन सा होता है, +8। सो वी विल राइट सिंपली हियर 8 डिग्री सेल्सियस। नाउ सी -2 + 8, सो इसका आंसर आता है 6 डिग्री सेल्सियस। ये जो कैलकुलेशन है दैट यू ऑलरेडी लर्न इन स्टैंडर्ड 6। तो ये सब जस्ट आपके लिए एक रिवीजन की तरह है। ओके, तो इन दो प्लेसेस का जो डिफरेंस है वो आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। इसी नंबर डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर क्या शिमला से कम है, ये हमें पूछा है। तो उसके लिए पहले हमें श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर देखना है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर यहाँ पे दिया है दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस। और हमें शिमला का टेम्परेचर कितना दिया है, शिमला का टेम्परेचर दिया है दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का टेम्परेचर एक साथ लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर एंड शिमला दोनों का टेम्परेचर अगर एक साथ लेना है मतलब इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस प्लस शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। इनके एडिशन करते समय बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को सबट्रैक्ट करो और बिगर नंबर का साइन दे दो। बिगर नंबर 5 है, सो विल राइट हियर 5 - 2 इज 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पूछा है कि क्या इन दोनों का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से लेस है, सो विल राइट इट इज लेस देन, और शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस से कम है। सो विल राइट हियर इट इज लेस देन शिमला। ठीक है, शिमला के टेम्परेचर से ये कम आता है। आगे पूछो, इसी में सेकंड क्वेश्चन है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री है, सो आई विल राइट हियर श्रीनगर का टेम्परेचर, विल राइट हियर श्रीनगर का टेम्परेचर हमें दिया यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस। हमें पूछा है कि क्या श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर आया वो श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस है। अब देखो 3 डिग्री सेल्सियस और ये -2 डिग्री सेल्सियस, विच इज ग्रेटर, सो 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर। यानी इन दोनों का टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस है या ग्रेटर है, तो ग्रेटर है। इसका मतलब लेस नहीं है, सो विल राइट हियर नो, नॉट लेस देन श्रीनगर, नॉट लेस देन श्रीनगर, यानी श्रीनगर के टेम्परेचर से इन दोनों का टेम्परेचर लेस नहीं आता। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2,
In a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's score in the 5 successive rounds are 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? तो यहाँ पे टोटल स्कोर पूछा है। टोटल स्कोर मतलब हमें उनको ऐड करना होगा। तो 5 सक्सेसिव राउंड्स हुए जिनमें यहाँ पे जैक का स्कोर दिया है। अब करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स मिले और इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स मिले। तो टोटल स्कोर हमें पूछा है। सो वी विल राइट हियर टोटल स्कोर इज इक्वल टू, टोटल स्कोर फाइंड करना है तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखा 25 प्लस, फिर लिखेंगे -5 प्लस, फिर आया -10 प्लस 15 प्लस 10 20। अब पहले लेफ्ट टू राइट दो नंबर्स को ऐड करते जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 25 प्लस -5, तो 25 -5 हो गया 20 प्लस -10 एज इट इज प्लस 15 प्लस 10। अब इन दो नंबर को ऐड करते हैं 20 प्लस -10, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है। बड़े नंबर में से छोटी नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, बड़े नंबर का साइन दो। तो 20 -10 हो गया 10 प्लस 15 प्लस 10। अब एक साथ ऐड कर लो 35, यानी जैक का जो स्कोर है 5 राउंड के बाद वो रहेगा 35। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो टेम्परेचर ऑन मंडे हमें दिया है। टेम्परेचर ऑन मंडे, टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर, कितना टेम्परेचर दिया है? दैट इज गिवन -5 डिग्री सेल्सियस। अब देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हुआ, यानी ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर रहेगा? देयरफॉर वी कैन राइट हियर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ, ड्रॉप हुआ मतलब कम हुआ, कम हुआ मतलब माइनस हुआ, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -5 डिग्री सेल्सियस, इसमें से 2 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट करना। अब सब्ट्रैक्ट करना मीन्स एडिटिव इंटीजर को ऐड करना। सो -5 डिग्री सेल्सियस एज इट इज प्लस, अब देखो ये जो माइनस साइन है वो सब्ट्रैक्शन का है, ये 2 डिग्री सेल्सियस का नहीं है। अब 2 डिग्री सेल्सियस तो पॉजिटिव है क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो 2 डिग्री सेल्सियस का जो पॉजिटिव मतलब एडिटिव इनवर्स है वो रहेगा -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो दोनों नंबर निगेटिव है, दोनों इंटीजर जब निगेटिव है तो दोनों को हम ऐड करते हैं और दोनों को जो साइन है वो एज इट इज देते हैं। तो माइनस साइन दिया और दोनों को हम ऐड करते हैं इस तरह से। सो वी विल गेट हियर -7 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर रहेगा -7 डिग्री सेल्सियस। आगे देखो, फिर वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस से राइज हुआ यानी प्लस हुआ, मोर हुआ। देयरफॉर वी विल राइट हियर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। अब ट्यूसडे को जितना टेम्परेचर था उससे 4 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ यानी बढ़ गया यानी प्लस हुआ। सो विल राइट हियर ट्यूसडे के टेम्परेचर में 4 डिग्री सेल्सियस को ऐड करो। अब यहाँ पे देखो एक नंबर निगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऐसे में हम दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं और बिगर नंबर जो है उसका साइन देते हैं। तो इसका रिगार्डलेस साइन मतलब साइन छोड़ो, तो 7 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे और बिगर नंबर 7 डिग्री सेल्सियस है उसका साइन यहाँ पे दे दिया 7 डिग्री -4 डिग्री, तो ये हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर रहेगा -3 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। अब देखो यहाँ पे इस तरह से एक सी लेवल हम सपोज करते हैं, ये हो गया ये सी लेवल, ठीक है, दिस इज द सी लेवल। अब इस सी लेवल के ऊपर 5000 पे, अब ये पूरा वाटर है इसमें, ठीक है। अब सी लेवल के ऊपर 5000 मीटर अबव प्लेन एक उड़ रहा है। इस तरह से मान लेते कि यहाँ पे एक प्लेन इस तरह से उड़ रहा है, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है सी लेवल से, ये इसका डिस्टेंस है यहाँ पे 5000 मीटर। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसी टाइम एक ये है
सबमरीन है और वो सबमरीन ये यहाँ पे फ्लोट हो रही है। ये सबमरीन का जो डिस्टेंस है वो है 1200 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, जब हम बिलो सी लेवल बोलते तो यहाँ पे हमें माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप बिलो सी लेवल बोल रहे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा निगेटिव। ये हो गया अबो और ये हो गया बिलो, तो ये हो गया एक सी लेवल। आगे देखो, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों का हमें वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना मतलब, अब जैसे हम इसको नंबर लाइन की तरह लेते हैं, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए और यहाँ पे ये हो गया पॉइंट बी, तो हमें, और ये हो गया ओ। अब हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? ए बी। ए से बी पॉइंट कितने दूरी पर, वो फाइंड करना है। वो ए बी डिस्टेंस फाइंड करना मतलब ओ बी डिस्टेंस में से ओ ए डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, ओ बी डिस्टेंस में से ए बी डिस्टेंस को ओ ए डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना। या फिर आपको अगर बी डिस्टेंस फाइंड करना है, बी से लेकर ये तक, यानी बी अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो ओ बी में से, सॉरी ओ ए में से ओ बी को सब्ट्रैक्ट करो, ओ बी में से ओ ए को सब्ट्रैक्ट करो। अब इसको करना कैसे है? सो वी विल राइट हियर वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू, या फिर हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम सी लेवल इज इक्वल टू कितनी है? 5000 मीटर। सो वी विल राइट हियर हाइट ऑफ प्लेन above sea level, height of plane above sea level that is given है 5000 मीटर। डेप्थ, और ये इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ सबमराइन बिलो सी लेवल is equal to 1200 meter, and we have to find the vertical distance between them. Therefore vertical distance between them is equal to, vertical distance अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना है? ये जो ओ ए डिस्टेंस है उसमें से ये ओ बी डिस्टेंस को माइनस करना है। अब ओ ए डिस्टेंस कितना है? 5000 मीटर है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 1200 मीटर को। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर, अब ये बिलो सी लेवल है इसलिए हम इसको लिखेंगे निगेटिव में। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस दिया, और वो से बी का डिस्टेंस कितना है? -1200 मीटर। तो इस तरह से हमें इसको लिखना है, बिकॉज इट इज बिलो सी लेवल। बिलो सी लेवल मतलब ये निगेटिव है। सो दैट इज इक्वल टू 5000 मीटर। सब्ट्रैक्ट करना है यानी ऐड करना, किसको? एडिटिव इनवर्स को। -1200 का एडिटिव इनवर्स होता है 1200। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 6200 मीटर। तो इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो रहेगा 6200 मीटर। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it. In the next day, if withdrawal of money from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? अब क्या होता है, मोहन ने ₹2000 अकाउंट में डिपॉजिट किए। डिपॉजिट करने के बाद रुपीज आते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर उसमें से 1642 नेक्स्ट डे में उसने विड्रॉ किए। विड्रॉ अमाउंट दिखाते हैं नेगेटिव से। ठीक है, इस तरह से। तो हमें पूछा है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो डिपॉजिटेड अमाउंट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो विल राइट हियर डिपॉजिटेड अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटेजर। तो पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है डिपॉजिटेड अमाउंट, और विड्रॉ हुआ है तो वो दिखा जाता है निगेटिव इंटीजर से। आगे पूछा है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। सो विल राइट हियर बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इज इक्वल टू बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। अब बैलेंस कितना रहेगा? पहले उसके अकाउंट में ₹2000 थे, सो 2000 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा इसे रुपीज जो विड्रॉ किए 1642।
अब सब्ट्रैक्ट करना मीन्स एडिटिव इंटीजर को ऐड करना. सो विल राइट हियर ₹2000. Here I will write add minus 1642. तो इस तरह से हमें इसको शो करना है. 1642 ये पॉजिटिव है, तो इसका जो आएगा एडिटिव इनवर्स वो हो जाएगा -1642. दैट इज इक्वल टू रुपीज. अब इनकी सब्ट्रैक्शन करो. 2000 minus 1642. So we will get here 1, here will be 10, here will be 9, here will be 10, 9 and 10. Here will be 8, यहाँ पे रहेगा 5 और 3. So आंसर आ गया ₹358. तो इतना अमाउंट उसके अकाउंट में बैलेंस रहेगा. गॉट इट.